Hello everyone, I am back with the new topic. Without waste of time, I start the video. First of all, you should know you have studied in next videos about the nutrition in plant, nutrition in animal, but today you learn about the nutrition in human. चलिए अपने लैंग्वेज में समझाते हैं। जैसे कि आप लोग जो है बेहतर जानते हैं कि हमारे बॉडी को हमारे सेल यानी हमारी कोशिका ग्रोथ करती है। हमारे बॉडी में जो इंजरी हो जाते हैं, चोट वगैरह लग जाते हैं, है ना, उन चीज़ों को रिपेयर कौन करता है? हमारा सेल करता है। तो ये सभी फंक्शन को करने के लिए हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए। जिस तरह से हमें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, विदाउट एनर्जी वी कांट एनी वर्क, उसी तरह से हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी के हर वो पार्ट्स को ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। और उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलता है? और उन्हें एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलता है, यानी पोषण से मिलता है। एक्चुअली हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिशन, यानी 1 क्लास में जाते हम गए तो वहाँ से हम पढ़ते आ रहे हैं विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, और फैट्स, आयरन, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें हम बहुत पढ़ते आ रहे हैं, बट हमारे माइंड में वो सेट नहीं होता। हम वो चीज़ को डीपली नहीं समझ पाते हैं। क्या विटामिन क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, हम इस खाने में हम किस चीज़ को खाते हैं तो उससे हमें विटामिन मिलता है, ये चीज़ हमारे माइंड में जो है डीपली सेट नहीं होता, बट ये हमारे आउट ऑफ माइंड हो जाता है, हमारे दिमाग के ऊपर से ही निकल जाता है। बट एक्चुअली आज हम इस वीडियोस में आपको वो तमाम डॉट्स को, वो सभी डॉट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में पोषण। मानव में पोषण कैसे पाया जाता है, किस तरह से मानव में पोषण पाया जाता है, न्यूट्रिशन कैसे वो लेते हैं, तो वो आप बेहतर जानते हैं कि पोषण जो है वो फूड के थ्रू, यानी भोजन के थ्रू लिया जाता है। हम भोजन में कई ऐसे चीज़ खाते हैं और पीते हैं, वो तमाम चीज़ जो न्यूट्रिशन कहलाता है। और न्यूट्रिशन में ही जो न्यूट्रिशन, सबसे पहले आपको ये बता दें कि न्यूट्रिशन के अंडर जो है 7 चीज़ आते हैं, जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, विटामिन, फैट, वाटर और आयरन और जो है आयोडीन, इस तरह के बहुत ऐसे और भी मेजर है जो कि हमारे न्यूट्रिशन में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हमें, इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व, पोषण से ही पोषक तत्व बना है, यानी वैसे चीज़ जो हम खाते हैं उसमें कई चीज़ पाए जाते हैं। विटामिन भी पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, फैट्स भी पाए जाते हैं, है ना, कैल्शियम भी पाए जाते हैं, वाटर भी होते हैं, आयरन भी होते हैं, आयोडीन भी होते हैं। इस तरह के उसमें सभी पदार्थ जो है मौजूद होते हैं, सभी मेटल्स मौजूद होते हैं जो हमारे सेल्स को, जो हमारे बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं, और जिससे हम काम करते हैं और हमारा बॉडी ग्रोथ होता है, हमारा बॉडी डेवलप होता है, हमारे बॉडी के हर वो पार्ट्स रिपेयर होते हैं जो खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेनफुल एरिया, आपके बॉडी के पेनफुल एरिया, यानी जहाँ पे दर्द होता है, जहाँ पे आपको चोट हो जाता है, जहाँ पे वोंड हो जाता है, यानी घाव जहाँ पे हो जाता है, आपको उस चीज़ को रिपेयर करने के लिए आपका सेल जो है आपका हेल्प करता है। आपके बॉडी का उस पेनफुल एरिया का रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए वो जो है सेल यानी कोशिका आपका हेल्प करता है। अब आप इस तरह से समझिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप जो है न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? अपने मौत के थ्रू, है ना। न्यूट्रिशन आप अपने मौत के थ्रू लेते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट, क्या आप जो मुंह के थ्रू लेते हैं वो क्या आपकी बॉडी में पूरा, इस चीज़ को आप बेहतर समझें। आज का जो टॉपिक है वो क्लियर यही है न्यूट्रिशन के बारे में।
कि मनुष्य के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से पाया जाता है, यानी पोषक तत्व। जो चीज़ हम खाते हैं डायरेक्टली, जैसे हम किसी चीज़ कोई भी खाना का टुकड़ा लेते हैं, है ना, बिट ऑफ फूड, तो वो हम जो अपने अंडर यानी अपने माउथ के अंदर देते हैं, उसको भी फिर हम खाते हैं, तो क्या वो डायरेक्ट जो हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में चले जाते हैं, वो एनर्जी पूरे पार्ट्स में चले जाते हैं? नहीं। आप जो खाते हैं वो एक हिस्सा यानी किसी एक पार्ट में जाकर वो जमा हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वहाँ से जो है उनका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो आता है आपका डाइजेशन के बाद जो है आपका डाइजेशन होने के बाद आपका फूड जो है, फूड से जो फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं। एक्चुअली डाइजेशन कहते हैं किसको है? डाइजेशन में होता है कि आप जो है जो चीज़ को आप प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ को आप जो है लेते हैं, उसके बाद लेने के बाद जो है वो चीज़ जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में छोटे छोटे, वो जब डाइजेशन होता है, डाइजेशन में होता है क्या कि जो चीज़ आप खाते हैं बड़े टुकड़े को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं, है ना, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन मतलब पाचन यानी पचना। तो जो चीज़ को हम खाते हैं उसको जो है स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। अब क्या डाइजेशन से भी हमारे पूरे बॉडीज़ में, हमारे होल बॉडीज़ में क्या ये न्यूट्रिशन पहुंच जाते हैं, ये पोषक तत्व पहुंच जाते हैं? नहीं, इसके भी अलग अलग प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। पहला जो मैं डायग्राम बनाया हूँ वो है आपके टीथ का। एक सवाल है ना, आई हैव ए क्वेश्चन इन माई माइंड कि क्या आपका जो डाइजेशन का यानी आपका जो है पाचन का जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई क्वेश्चन कि आप जो चीज़ खाते हैं सबसे पहला प्रोसेस कहाँ होता है डाइजेशन का, यानी पाचन का सबसे पहला प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे टीथ से, एक्चुअली हमारे टूथ से। टीथ हम एक दांत को कहेंगे, एक्चुअली टूथ जो है हम सभी दांतों को कहेंगे। यानी फर्स्ट प्रोसेस, आवर फर्स्ट प्रोसेस इज स्टार्टिंग बाय द टीथ। टीथ के द्वारा ही जो है हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो है, पहला प्रोसेस हमारे टूथ के द्वारा ही होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने 4 कैटेगरी यानी आपके बॉडीज में 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, 4 यानी 4 टाइप्स के टीथ जो है अवेलेबल हैं। पहला जो है आपका फ्रंट, योर फ्रंट टीथ, यानी आपके जो सामने वाला दांत होता है उसको हम इंसीजर कहते हैं। इंसीजर, ये जो दांत होता है इनमें 8 होते हैं। 8 यानी इनके क्वांटिटी कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी 8। इस तरह से आप फ्रंट जो है 4 लोअर जाव में होगा और 4 अपर जाव में, यानी नीचे के जबड़े में 4 और 4 ऊपर के जबड़े में ये इंसीजर होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपको ऐसे चीज़ खाते हैं जैसे पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा को जो अगर आप खींचते हैं या कोई ऐसी खींचने वाला चीज़ आप खाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अपने फ्रंट वाले टूथ से, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसमें जो आपका हेल्प करता है वो इंसीजर ही करता है। ये इंसीजर टीथ जो है वो आपका प्रॉपरली हेल्प करता है चीज़ों को खींचने में। आप ये बेहतर देखे होंगे कि जब आप कोई चीज़ को खींचते हैं तो आपका इंसीजर यानी फ्रंट ऑफ टीथ, आपका जो फ्रंट ऑफ टीथ होता है वो आपका हेल्प करता है। तो इसमें जो इसके क्वांटिटीज़ हैं, इनके जो नंबर हैं वो टोटल 8 है। टोटल 8 क्वांटिटीज़ हैं। 4 जो है वो आपके लोअर जाव में है और 4 जो है वो आपके अपर जाव में है। यानी 4 जो है, ये आप जो फ्रंट टीथ देख रहे हैं ना, इसको हम इंसीजर कहते हैं। इनके क्वांटिटीज जो होते हैं वो 8 होते हैं। ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये सामने वाले जो दांत होते हैं। अब आता है कैनिन। कैनिन क्या है? अब जो कैनिन मतलब वो तो चीरने फाड़ने वाला, जो चीरने फाड़ने वाला दांत। अब जो शेर या फिर मांसाहारी जिसको हम कहते हैं कार्निवोरस, जो कि मांस खाते हैं, वैसे ही जानवर में आप एक्चुअली देखे होंगे इस तरह के दांत। आप चलिए उतना नहीं, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं डॉग, जो कि आप अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादातर देखते हैं, है ना, अपने सोसाइटी में देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि डॉग देखिए, उनके जो 2 दांत होते हैं काफ़ी नुकीला होते हैं, काफ़ी स्निपर होते हैं, है ना, काफ़ी शार्प होते हैं, है ना। उस दांत को हम क्या कहते हैं? कैनिन कहते हैं। और हम ये ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो दांत होता है ना, ये इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं 4 हैं। वो 4 इसलिए हैं क्योंकि 2 है लोअर जाव में और 2 अपर जाव में, यानी 2 नीचे के जबड़े में और 2 ऊपर के। ये इस टाइप, इसको आई टीथ भी कहते हैं। कैनिन को हम आई टीथ भी कहते हैं क्योंकि ये आँख के सामने होता है, इसको आई टीथ भी कह सकते हैं कैनिन को।
इनके क्वांटिटीज कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे टोटल का जो है, टोटल यहाँ पे टूथ का जो क्वांटिटीज 32 होते हैं। 32 से ज़्यादा ह्यूमन यानी मनुष्य में 32 टूथ से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, 32 दांत से ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ मैंने टोटल क्वांटिटीज यहाँ लिख दिया कि कौन से टूथ के कितने क्वांटिटीज होते हैं, और टोटल क्वांटिटीज मिला के यहाँ पे कितना हो गए? 32 हो गए। तो मैंने यहाँ सेकंड बात कर रहा था कैनिन। कैनिन का मतलब होता है नुकीला दांत, जिससे हम चीरते हैं, है ना, मांस वगैरह जो हम खाते हैं, तो यहाँ से हम इसको जो है चीरते हैं। तो ये जो है एक्चुअली ह्यूमन में भी पाए जाते हैं, बट इसकी क्वांटिटीज कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं चीरने फाड़ने वाला दांत, और ये जो है नोचने वाला है ना। बचपन में आप कभी किसी को एक्चुअली दांत काटते होंगे तो आप देखते हैं यहाँ से आप, है ना। लेकिन ये बाय द वे मेरा कहने का मतलब ये है कि इस दांत को आप देख रहे हैं ना, इसका शेप देखिए, लुक एट दिस पिक्चर, इसका शेप देख सकते हैं, काफी शार्प है ना, यहाँ पे देख सकते हैं शार्प है। इस तरह का आपके पास दांत होगा, यहाँ पे ये वाला जो दांत होता है ना, ये काफी शार्प होते हैं, और इनके क्वांटिटीज 4 होते हैं। उसके बाद आता है थर्ड में प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है ये मोलर यानी हम कहते हैं चौवा दांत या चौड़ा दांत या ग्रेजिंग, जैसे होता है ना ग्रेजिंग फूड, यानी जब भोजन को पीसते हैं, ग्रेजिंग करते हैं ना, तो वैसा वाले दांत को हम क्या कहते हैं? मोलर या प्री मोलर कहते हैं। मोलर्स जो होते हैं वो काफी वाइड होते हैं, काफी चौड़ा होते हैं, लेकिन प्री मोलर जो होते हैं वो कम वाइड होते हैं, इसके मुकाबले ये कम वाइड होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस पिक्चर। इनका भी काम होता है क्या? चिबाने का, नहीं चबाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं। और ये भी जो है ग्रिंडिंग, ये भी ग्रिंडिंग का काम करते हैं, मोलर्स भी। तो इनका क्वांटिटी होता है 8, यानी 4 नीचे और 4 ऊपर, और इनका होता है 12, यानी ये जो जबड़ा होता है आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो जबड़ा होता है, इस यानी जैसे अपने लैंग्वेज में कहते हैं चौवा दांत, है ना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मोलर्स, और इसको कहेंगे प्री मोलर्स। तो मोलर्स का क्वांटिटी कितना होता है? 3, है ना, इसका होगा 3 यानी 3 इधर होगा और 3 इधर होगा, 3 3 6 हो गया, है ना, और 6 ऊपर होगा, 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे टोटल मैं क्वांटिटीज कर देता हूँ, 12 8 20 20 20 4 24 24 और 8 32 हो गया। यहाँ पे टोटल क्वांटिटीज कितना हो गया? 32। अब समझ में आपको आ गया कि आपका जो है ये सारा जो है ये हेल्प करता है आपके फूड को डाइजेशन, यानी मैं कह सकता हूँ कि आप जो भोजन को अपने माउथ में इंटर करते हैं तो आपका 50% डाइजेशन का काम ये आपका टूथ करता है, यानी आपका दांत करता है। 50% काम ये कर देता है। बाकी 50% जो है आपके स्टमक के अंदर जाने के बाद वो सारा प्रोसेस होता है, मैं वो आगे बताऊंगा। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो गया। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, तो आप कह दीजिएगा तो या आप इस तरह से विच प्लेस इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ द डाइजेशन, तो आप कह सकते हैं, तो कहेंगे कि पहला जो प्रोसेस होता है यानी द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय द टीथ या बाय द टूथ। तो क्लियर हो गया यहाँ पे आपका टीथ का। अब चलिए हम आते हैं डाइजेशन सिस्टम। माउथ आप समझ गए, माउथ के ही अंदर आते हैं टीथ। आपका जो है मैंने यहाँ पे 5 टॉपिक दिया है, मैं यहाँ पे 5 टॉपिक आपको दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन की प्रक्रिया के लिए यहाँ पे मैंने 5 दिया है। पहला जो आपका है माउथ, उसके बाद दूसरा है जो इसोफेगस, उसके बाद तीसरा जो है आपका थर्ड पॉइंट है वो स्टमक, 4 पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और 5 जो है बिग इंटेस्टाइन। तो यानी बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्टमक यानी पेट, इसोफेगस कहते हैं। ये जो होता है ये एक, हम इसको गुल्ट भी कहते हैं, नरेटी, है ना, नेटी, यानी जो हम निवाला को हम पहला जो निवाला हम लेते हैं, गटकते हैं, उसको उस प्रोसेस को, या हम कह सकते हैं उस हिस्से को जहाँ से वो खाना जो है अंदर जाता है, यानी धकेलता है, उसको पुश करता है, यानी उस प्रोसेस को या उस हिस्से को हम क्या कहेंगे? इसोफेगस कहेंगे। तो ये जो है आपका 5 पॉइंट है डाइजेशन सिस्टम के अंदर। तो चलिए इसको हम, अब है इसोफेगस जो है, अब यहाँ से हम समझते हैं, इस डायग्राम से इस चीज़ को हम समझते हैं। और ये चीज़ जो है आपकी बुक से, आप ये ना सोचें कि ये आउट ऑफ बुक है, ये आपकी क्लास के आउट ऑफ नॉलेज है, ऐसा नहीं है। बस ये आपके बुक से ही, अगर आपके पास बुक होगा तो आप
देख सकते हैं, आपको टोटल चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए, इसोफेगस जो है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है ये पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो है इसको हम कहते हैं फूड पाइप, इसको हम कहते हैं फूड पाइप कहते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये आप बीच वाला जो प्रोसेस देख रहे हैं, बुक अगर लेंगे आप तो आपको हम दिखाते हैं इस तरह से। ये वाला देखिए, ये प्रोसेस काफ़ी छोटा है, आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, यही है इसोफेगस। इसोफेगस ये प्रोसेस, यानी यहाँ पे इसका नाम है, ये फूड है। ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला जो मार्कर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फूड है। किस तरह से जो है हम कोई चीज़ को जब यहाँ से दांत से चबाते हैं, है ना, ग्रीजिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद जो है क्या होता है, सबसे पहले जो है हम जो चीज़ को खाते हैं, यानी उसको हम पीसते हैं अपने दांत से। जब पीसते हैं अपने दांत से तो हमारे माउथ में जो है सलाइविया ग्लैंड है, यानी लार ग्रंथि इसको कहते हैं, लार ग्रंथि, वो हमारे माउथ में अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन, जब आप अपने इमेजिन करते हैं किसी ऐसे चीज़ का, यानी कुछ ऐसे चीज़ को जिसको याद करके आपके मुंह में जो है पानी आ जाता है, तो वो पानी कहाँ से आता है, वो वाटर कहाँ से आता है, आपका मुंह जो है वाटरली हो जाता है। तो वो कैसे होता है, हाउ इज पॉसिबल, बिकॉज इन योर माउथ स्लैविया ग्लैंड, यानी लार ग्रंथि पाए जाते हैं। स्लैविया कहते हैं लार को, लार समझते हैं ना, वो आपके फूड को क्या करते हैं, वो आपके फूड को स्वेल्लो करते हैं। स्वेल्लो मतलब होता है उसको फुला देते हैं, है ना, उसको मुलायम करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। और दांत जो है उसको पीस कर क्या करता है, फिर अंदर धकेलता है, उसको पुश कर देता है। और जहाँ पे ये पुश करता है, यहाँ पे इसको, यानी जो आप घुटकी, यानी खाना का जो ऐसे गटकते हैं, गटकना, ठीक है, आप इस चीज़ को, इस लैंग्वेज को समझ रहे हैं, गटकना, है ना, यानी पुश करना, खाना को नीचे धकेलना। वो धकेलता कौन है, हमारा टंग धकेलता है। टंग के बैक साइड से क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को खाते हैं और वो चीज़ जो है स्लाविया की वजह से क्या होता है, गीला हो जाता है, लार की वजह से क्या होता है, वो गीला हो जाता है, और वो आसानी से जो है टंग के थ्रू क्या होता है, वो नीचे ठेल दिया जाता है, यानी उसको पुश कर दिया जाता है ना। और फिर क्या होता है, यहाँ से इसोफेगस क्या करते हैं, इसको नीचे ठेलते हैं, यानी इसको नीचे पुश कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। तो अगला जो है यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे ये अंडर कहाँ जाता है, ये मसल्स में, ये स्टमक में जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, ये स्टमक में जाते हैं। और स्टमक में जो है जाने के बाद जो है ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए। पहले स्टमक में जाते हैं, और उसके बाद जो है मैंने इस तरह से आपको पिक्चर बना दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मैंने ये डायग्राम जो है इस तरह का किया है, इसको हम कहते हैं फोल्ड्स इनसाइड स्टमक। पेट के अंदर जो है ना, इस तरह से ये चीज़ को आप ये चीज़ समझिए, आप जानवर में देखे होंगे, ठीक है, वो पाइप की तरह होता है ना, ठीक है, तो वो पाइप की तरह जो होता है, उसको अपने लैंग्वेज में तो हम जो कहते ही है, लंबा सा होता है, ठीक है, पाइप की तरह होता है वो काफ़ी। और ये क्या फोल्ड होते हैं, यानी इस तरह से होते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप YouTube में देख सकते हैं या इंटरनेट पे देखेंगे तो इसका ओरिजिनल डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद वो खाना कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत में मैंने तो कहा था ना आपसे कि न्यूट्रिशन जो हम लेते हैं वो डायरेक्टली नहीं जाता है, बल्कि हम जो खाते हैं वो काफ़ी प्रोसेस होने के बाद, काफ़ी प्रक्रिया के बाद जो है हमारे बॉडीज़ में जो है वो पहुंचता है। तो जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ये जूस बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इनका जूस बनता है, यानी जो चीज़ आप खाते हैं उनका रस बनता है। और वो रस जो है फिर कहाँ जाते हैं, वो आपके पूरे सेल्स का काम होता है वो सभी हिस्सों में पहुँचाना। आपके बॉडी का वो सेल्स का काम होता है पूरे हिस्से में, यानी आपके ब्लड में, पूरे विंस में, यानी पूरे नस में जो है पूरा फैल जाता है वो। समझ रहे हैं ना, जो न्यूट्रिशन आप लेते हैं वो डाइजेशन होने के बाद, ये सारा प्रोसेस होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद वो कहाँ आता है, स्टमक के बाद कहाँ आता है, वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में आने के बाद यहाँ पे आपका भोजन का जो है रस बन जाता है, यानी रस मतलब होता है जूस बन जाता है। जूस बनने के बाद यानी लिक्विड, वाटरली हो जाता है, पानी की तरह बन जाता है वहाँ पर।
ठीक है। और आपका जो वेस्ट पदार्थ होता है, ठीक है, वेस्ट पदार्थ होता है, उससे जूस लेने के बाद जो वेस्ट बन जाता है, जिस तरह से आप मौसमी, फॉर एग्जांपल मौसमी जो होता है, मौसमी, ठीक है, मौसमी जो है, मौसमी का रस पीते हैं आप, तो आप देखते होंगे उस मशीन में जब डालने के बाद क्या होता है, जूस अलग हो जाता है और उससे जो उसका छिलका होता है ना, उसका जो फाइबर होता है, रेशा जो होता है, वो क्या होता है, अलग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। उसी तरह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, आप जो भोजन यानी आप न्यूट्रिशन जो लेते हैं, पोषक तत्व जो लेते हैं आप, उसका जो भी एनर्जी होता है वो जूस में कन्वर्ट हो जाता है। जूस में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होता है, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, बिग इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में चले जाते हैं, यानी उसको हम क्या कह सकते हैं, अंश कहते हैं, अंश यानी गुदा में चले जाते हैं। वहाँ से फिर क्या होता है, आप जो है फिर जो है उसको बाहर निकाल देते हैं टॉयलेट के थ्रू, है ना। तो ये जो है आप समझ गए, इस तरह से आपके बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, आप कुछ भी खाते हैं। अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किन किन चीज़ों में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, क्या चीज़ खाने से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, क्या चीज़ खाने से विटामिन, क्या चीज़ खाने से आपको कैल्शियम मिलेगा, क्या चीज़ खाने से आपको आयोडीन मिलेगा, किन चीज़ों में वो चीज़ पाया जाता है, वो तमाम चीज़ इनके रिगार्डिंग आपको टोटल नॉलेज में अगले वीडियो में दूंगा। फिर उससे पहले मैं यहाँ पे इस डायग्राम को आप बेहतर देख सकते हैं, और ये जो है आप देख सकते हैं, द स्टमक इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर ऑफ मसल्स, यानी जो आपका पेट होता है वो कई मांसपेशियों के जो है परतों से बना होता है। परत समझते हैं ना, परत, लेयर मतलब परत होता है, यानी अगर हमारा ये स्किन देख रहे हैं ना, इसको हटाने के बाद भी हमारे अंदर जो है एक और स्किन है, यानी उसको मसल्स कहते हैं, फिर उसके अंदर जो है उसके अंदर और स्किन है। उसी तरह से हमारे स्टमक यानी हमारे पेट में जो हमारा जो पेट है वो कई लेयर के मसल से मिलकर बना है, ठीक है। ये चीज़ को आप क्लियर कर लिए ना कि आपका जो पहला जो प्रोसेस कहाँ से होता है, माउथ में आप लेते हैं भोजन को जो है, यानी फूड को जो है टीथ के, या हम कह सकते हैं टूथ के हेल्प से जो है आप उसको क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, यानी चबाते हैं। उसके बाद फिर जो है स्लाविया कहते हैं लार को, लार ग्रंथि या स्लाविया, लार की मदद से वो खाना क्या होता है, फूल जाता है, यानी वो मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद वो कहाँ, उसको टंग यानी जुबान की मदद से उसको क्या करता है, पुश कर देता है ना, अंडर द स्टमक। तो यहाँ ये जो बीच का जो नली होता है, यानी ये हमारा जो नली होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है घुटकी लेते हैं, यानी खाना को हम एक नेवाला जो खाते हैं उसको जो हम गटकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ईसोफगस कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं मसल से कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, यानी यहाँ मांसपेशियों का संकुचन होता है, यहाँ पे है ना, एक दूसरे संकुचन मतलब आपस में जुड़ते हैं, फैलते हैं, इस तरह संकुचन होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर हो गया, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, और यही आपका ये डब्ल्यू रहेगा, आप बनाकर ये और आपका एक और टॉपिक बच जाता है। ये चीज़ आप समझ गए। अब आपका जो है थर्ड पॉइंट वो आपका है रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, मानव में श्वसन मतलब सांस लेना, मानव में श्वसन। आपका जो है ये, आप जो सांस लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से लेते हैं, पहला जो आपका प्रोसेस होता है वो नोज से होता है, नाक से फिर कहाँ जाता है, नाक से कहाँ जाता है, गला, थ्रॉट यानी गला के अंदर जाता है। ये पहला प्रोसेस होता है जब आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जब आप लेते हैं, तो ये पहला जो प्रोसेस होता है नाक से होता है, या हम मुंह से भी लेते हैं। बाय द वे, अगर सर्दी के यानी हमको स्नीजिंग हो जाए या आप लोगों को स्नीजिंग होता है तो आपका नाक क्या हो जाता है, जाम हो जाता है, तो आप जो है सांस, यानी आप सांस कहाँ से लेते हैं, मुंह से भी ले सकते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, थ्रॉट यानी गले में। अब देखिए यहाँ पे हम इस चीज़ों को डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं लंग्स है यानी फेफड़ा, और आप बेहतर ये जानते हैं क्योंकि आप अपर क्लास के स्टूडेंट हैं और इस चीज़ को आप बेहतर समझते हैं इस डायग्राम को, कि आप जब सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है, आपके लंग्स में जाता है। अब इस चीज़ को हम बेहतर समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका पहला जो है, यहाँ पहला इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, आपके अंदर जो है नली, वायु नली, ठीक है, वायु नली को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं। आपके जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो आपका नली होता है जिससे आप सांस लेते हैं नोज के थ्रू, उसके बाद फिर कहाँ जाता है, उसके बाद आपका जो है
थ्रोट यानी गले में जाता है, और गले के अंदर जो है क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। क्या पाया जाता है, ट्रैकिया। उसके बाद फिर है आपका ब्रोंकस। ब्रोंकस कहते हैं, अब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक लंग्स का बनाया, एक लंग्स का, जबकि आपके अंदर दो लंग्स होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट, एक राइट होते हैं। मैंने इस तरह से अगर हम देखें तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने किधर का बनाया है, लेफ्ट साइड का बनाया है, लेफ्ट साइड का लंग का मैंने बनाया है, बल्कि यहाँ पे दो होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो, दूसरा का जो है यहाँ पे पाइप देख सकते हैं। और ये दो जो नली दोनों लंग्स में जो है कंबाइंड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। तो ये जो है, ये दो नली जो लंग्स में जाके कनेक्टेड होते हैं उसको ब्रोंकस कहते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है स्मॉलर ब्रांचेस ऑफ द ब्रोंकस, यानी ब्रोंकस का जो है छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं, यानी तना होते हैं। आप इसको जो है ना उल्टा करके अगर आप देखिएगा ना, इसको अगर इस डायग्राम को उल्टा करके देखिएगा तो जस्ट लाइक ए ट्री, आपको ट्री की तरह देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये ट्री की तरह ही होता है, ये छोटे छोटे पत्ते ऐसे लग रहे हैं, ये छोटे छोटे लिप्स हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, इसमें एयर इंटर होते हैं और ये फूल जाते हैं, है ना, एयर इंटर होते हैं और ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं। ये चीज़ देख रहे हैं ना यहाँ पे आप, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये अंदर छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, एयर ट्यूब्स, है ना, जो फूल जाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, जब वो फूलते हैं यानी पंपिंग होते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं। यानी हमारे फेफड़े के अंदर छोटे छोटे ट्यूब होते हैं और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या होते हैं, पंप होते हैं, पंप यानी फूलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं इसको। तो ये आपका जो है आपका क्लियर हो गया है कि ट्रैकिया किसको कहते हैं। ट्रैकिया यानी आपके गले का जो एक वायु नली होता है, वायु नली यानी हवा, जिसमें आप हवा भरते हैं, उसको ट्रैकिया कहते हैं। इसको वाइंड पाइप भी कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है हम साइंस के लैंग्वेज में क्या कहेंगे, ट्रैकिया कहेंगे, ठीक है। बड़े बड़े डॉक्टर जो है, आप अगर उनसे पूछेंगे ट्रैकिया क्या है तो वो पक्का आपको बता देंगे, ठीक है, कि ट्रैकिया क्या होता है। ब्रोंकस आप जानते हैं कि दो नली जो फेफड़े में कनेक्ट होता है, यानी लंग्स में जो कनेक्ट होते हैं दो नली, ये जो देख रहे हैं ना इस तरह के दो नली, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं, वही चीज को यहाँ पे मैंने डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको समझाया है, आप ये चीज बेहतर समझ गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बस आप तो मैं इस डब्ल्यू देता चलूँ, आप जो है कम से कम अगर आप ये बनाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप तीनों डायग्राम बना सकते हैं तो 1, 2 और ये 3, ये आपके बुक में है, आपको आसानी होगा। और अगर नहीं आपको समझ में आ रहा बुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप जो है बोर्ड के थ्रू आप इसे बना सकते हैं। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। आपका जो HW रहेगा वो है ये चारों टूथ बनाना, जितने क्वांटिटीज़ हैं आपको यहाँ पे डालना, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया उस चीज़ को आप बना के कॉपी में अपने नोटबुक में बनाकर आप व्हाट्सएप पे सेंड करें, हम चेक करके आपको फिर सेंड कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चीज़ को भी आपको बनाकर भेजना है, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन, मानव में श्वसन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।